हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की वार्षिक परीक्षा सेशन 2025-26 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कॉम्पिटेंसीज है जिसमें क्या क्या आएगा। पठन होगा 10 मार्क्स का। यहाँ पर लेखन, गद्य पद 5 मार्क्स का, व्याकरण 10 नंबर की और सृजनात्मक लेखन 5 नंबर का, वर्तनी 5 नंबर की आएगी, शब्दावली भी 5 नंबर की आएगी। यानी कि कुल आपका पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पठन, जो 10 नंबर का है। यहाँ पर ये पठन में दो आएंगे, एक पठित अनुच्छेद और दूसरा अपठित अनुच्छेद। एक यानी कि एक बुक का पैराग्राफ होगा आपके क्वेश्चन पेपर में और एक बाहर से कोई लिया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पठित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ना है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, उन्हें हम सोल्व करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। आज सुबह हमने हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखा। सैकड़ों पशु, हिरण और जंगली भैंसों के झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरा संसार में प्रसिद्ध है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, लेकिन गैंडे वहीं जमे रहे। हमने पहली बार एक सींग वाला गैंडा देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसे इंडियन राइनो भी कहते हैं। यह मुख्यतः भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। तो इस पैसेज में देखा हमने कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सैर के लिए जाते हैं लेखक। तो वो कह रहे हैं कि आज सुबह हमने हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखा। सैकड़ों पशु, हिरण, जंगली भैंसों के झुंड आराम से घास चर रहे थे, यानी कि घास खा रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे, जिसके लिए यह उद्यान फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो वो क्या है, एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे के लिए असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह बहुत फेमस है और इसी कारण काजीरंगा पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है, अर्थात फेमस है, प्रसिद्ध है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा, यानी कि उन्हें कुछ डाउट हुआ हम पर कि कौन है और कहाँ से आए हैं, और वो ऐसे संदेह की दृष्टि से देख के अलग हट गए, लेकिन गैंडे वहीं पर जमे रही। हमने पहली बार एक सींग वाला गैंडा देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा पशु है हाथी और दूसरे नंबर पर आता है गैंडा, जो एक सींग वाला गैंडा है। इसका दूसरा नाम है इंडियन राइनो। इंडियन राइनो भी इसे कहते हैं और मुख्यतः भारत और नेपाल के जंगलों में यह पाया जाता है। अब ये जो पैसेज है ये पढ़कर ही हमें यहाँ इनके आंसर देने हैं। तो पहला है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमने यहाँ पर देखा ही था, सबसे पहले वाली लाइन में ही है इसका आंसर। ये देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, उद्यान में कौन से प्रमुख जानवर सवेरे दिखाई दिए। सवेरे यानी कि इन द मॉर्निंग। तो कौन कौन से जानवर दिखाई दिए ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आज सुबह हमने हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखा और सैकड़ों पशु, हिरण, जंगली भैंसों के
झुंड आराम से घास चर रहे थे। अर्थात ये जानवर देखिए, और उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। तो जो भी जानवर यहाँ दिखाई दिए वो ये हम आंसर में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या दिखा? सैकड़ों हिरन। ये केवल डायरेक्ट आप हिरन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जानवरों के बारे में ही पूछा गया है। और जंगली भैंसे, जंगली भैंसे और एक सींग वाला गैंडा। ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। काजीरंगा उद्यान विश्व भर में किस जीव के कारण प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा वो जीव है जिसके कारण ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आ जाएगा एक सींग वाले गैंडे, जिसके कारण काजीरंगा पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। तो आंसर लिख देंगे हम इसका, या तो लिख देंगे एक सींग वाला गैंडा, या फिर इसका दूसरा नाम है इंडियन राइनो। एक सींग वाला गैंडा, या फिर दूसरा, इसको ये नहीं लिखना चाहो आप तो आप दूसरा नाम लिख सकते हो इसका, इंडियन राइनो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक सींग वाले गैंडे को और किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम उसका हो गया, यहाँ लिख ही चुके हम, इंडियन राइनो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा इंडियन राइनो। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हिरण और भैंसों ने पर्यटकों को किस दृष्टि से देखा? तो हिरण और जो भैंसे हैं वो पर्यटकों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या आ जाएगा इस यहाँ पर आंसर? संदेह की दृष्टि से, दृष्टि से। अगला देखिए, अब ये है आपका अपठित गद्यांश, अर्थात ये आपकी बुक से बाहर से लिया गया पैसेज है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए गद्यांश पढ़ते हैं हम। रवि एक छोटा लड़का है जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। ये जो पैसेज है इसमें रवि नाम का एक छोटा लड़का होता है जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। उसका गांव बहुत सुंदर है और वहाँ हरियाली है। रवि हर रोज स्कूल जाता है और अध्यापिका का कहा मानता है। उसे किताबें पढ़ना और चित्र बनाना बहुत पसंद है। किसे? रवि को। यहाँ पर रवि की बात हो रही है। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उसके गांव में एक बड़ा तालाब है जहाँ बच्चे मछलियाँ पकड़ते हैं। रवि अपने परिवार के साथ हर रविवार उस तालाब के पास जाता है और सब मिलकर पिकनिक मनाते हैं। रवि का सपना है कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने और बच्चों को पढ़ाए। तो ये पैसेज हो गया हमारा। अब इसी के बेसिस पे जो आंसर हैं वो कर लेते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, रवि किसके साथ रहता है? तो हमने पैसेज में देखा ही है, यहाँ पर गद्यांश में देखा ही है। रवि छोटा लड़का है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता है? गांव में। तो यहाँ पूछा गया है कि रवि किसके साथ रहता है? तो रवि अपने माता पिता के साथ रहता है, माता पिता के साथ। आप हमेशा पूरा आंसर लिखेंगे। कैसे होगा? रवि अपने माता पिता के साथ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रवि को क्या क्या पसंद है? तो रवि को किताबें पढ़ना और चित्र बनाना पसंद है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर ये देखिए तीसरी लाइन में,
उसे किताबें पढ़ना और चित्र बनाना बहुत पसंद है। तो उसे यहाँ किसकी जगह किसके नाम की जगह है या रवि के लिए प्रयोग हुआ है। तो रवि को किताबें पढ़ना और चित्र बनाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रवि स्कूल के बाद क्या करता है। या देखिए रवि स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम, रवि स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, गांव में बच्चों के खेलने का कौन सा स्थान है। यानी कि कौन सा वो स्थान है जहाँ पर गांव के सभी बच्चे जाकर खेलते हैं। तो देखिए रवि और उसके दोस्त, उसके गांव में एक बड़ा तालाब है जहाँ बच्चे मछलियाँ पकड़ते हैं। और वहीं पर वो खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गांव में बच्चों के खेलने का कौन सा स्थान है। तो क्या हो जाएगा आंसर, गांव के बड़े तालाब के पास। गांव के बड़े तालाब के पास। रवि का सपना क्या है। तो वो क्या बनना चाहता है, क्या सपना है रवि का। रवि का सपना है कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने, टीचर बने और बच्चों को पढ़ाए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, रवि का सपना है कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने और बच्चों को पढ़ाए। अध्यापक बने और बच्चों को पढ़ाए। तो ये रवि का सपना है। अब ये तो हो गए हमारे गद्यांश, पैसेज दोनों। नेक्स्ट है, अब हम लेखन करेंगे। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है यहाँ पर लेखन। लेखन में आपकी जो बुक है उनके क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, गंगा नदी का उद्भव यानी कि जहाँ से नदी निकलती है वह स्थान उद्भव कहलाता है। तो गंगा नदी का उद्भव स्थान कौन सा है, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखेंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में स्थित गोमुख, यानी जो वो पर्टिकुलर जो जगह है उसको गोमुख कहते हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी का उद्भव स्थान कौन सा है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित गोमुख, ये गंगा नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अजंता में निशान ने क्या क्या देखा। ये अजंता क्या है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में प्राचीन गुफाएं हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अजंता में निशान ने क्या क्या देखा। तो जो जो देखा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या देखा, सबसे पहले तो निशान ने नदी में बड़े बड़े शिलाखंड। तो एक नदी में बड़े बड़े क्या देखा, शिलाखंड। अब ये शिलाखंड क्या होता है, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, वो चट्टानों के। तो वो शिलाखंड देखिए। और क्या देखा, पहाड़ी पर स्थित गुफाएं। और क्या देखा, और देखा घाटी
घाटी में रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल, ये सब देखे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया? तो चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर से कहा कि वह जंगल में जाकर अभ्यास करे, अर्थात प्रैक्टिस करे, और बड़ी चालाकी से नाव में बैठकर शेर ने अपनी जान बचाई। तो चित्रकार ने शेर से क्या कहा कि वह जंगल में जाकर अभ्यास करे और बड़ी चालाकी से नाव में बैठकर शेर से अपनी जान बचाई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर। अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर व्याकरण, ग्रामर। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला, दिए गए शब्द का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे भिक्षु, भिक्षु को दूसरा जो शब्द है वो है सन्यासी। सन्यासी गलत है यहाँ पर, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो भिक्षु, भिक्षु का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? सन्यासी। ऐसे ही यहाँ पर शिलाखंड, शिलाखंड को दूसरा नाम क्या देंगे? चट्टान। दूसरा है यहाँ पर कुंड, कुंड का दूसरा नाम हो जाएगा जलाशय, यानी कि जल का आशय जिसमें पानी भरा रहता है, कुंड भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका जलाशय हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ अर्थात जो उल्टा अर्थ रहता है, जो विलोम होता है, अर्थ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ये जो अंडरलाइन शब्द है निर्दोष, इसका विपरीत हमें लिखना है। तो जो वाक्य है वो देखिए, इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला खाली स्थान है। तो कौन है वो? निर्दोष का विपरीत क्या हो जाएगा? दोषी। इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला दोषी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये पिक्चर दी हुई है, इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। क्या जाने, फिर अगेन पिक्चर दी हुई है और का स्वाद। तो ये मुहावरा है एक, तो उसको हमें पूरा करना है। तो क्या आ जाएगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्दों को हटाकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए। वाक्य दिया गया है ये, तो क्या करना है, जो भी संज्ञा शब्द हैं उन्हें हटाकर उसकी जगह सर्वनाम हमें लगाना है। फिर शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई। तो यहाँ पर शेर है वो क्या है? संज्ञा है, और एक चित्रकार है वो संज्ञा है। इन दोनों को हटाना है, उनकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे शेर की जगह सर्वनाम लिखेंगे उसे, उसे चुपचाप, उसे चुपचाप देखकर। अब चित्रकार की जगह भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो उसे चुपचाप देखकर उसको कुछ हिम्मत आई। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मछलियाँ
तालाब में तैर रही है। रेखांकित शब्द का वचन बदलिए। अब रेखांकित शब्द है यहाँ पर मछलियाँ, तो पता ही चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं इसलिए मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर है ये बहुवचन, वचन बदलना है तो ये हो गया बहुवचन। बहुवचन को हमें बदलना है एक वचन में, एक वचन में। तो क्या हो जाएगा एक वचन मछली का, मछलियाँ का मछली। मछलियाँ तो खुद ऑलरेडी क्या है बहुवचन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। उपरोक्त पंक्तियों में समान लय वाले शब्द पहचान कर लिखिए। समान लय यानी कि तुक वाले शब्द, तो यहाँ पर जो भी समान लय वाले शब्द आए हैं उन्हें हमें लिखना है। तो देखिए बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। तो ये और ये चोर ये सिमिलर हैं यानी कि समान लय वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे और चोर, ये हैं हो गए हमारे समान लय वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचान कर गोला लगाइए। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। जो रेखांकित शब्द हैं उनमें संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण कौन सा क्या है वह आपको गोला लगाना है, बताना है। तो यहाँ पे जो महंगे है, महंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। विशेषण क्यों? क्योंकि महंगे से पता चल रहा है ये किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर बड़ा, बड़ा भी क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। छोटा बड़ा ये भी किसी की विशेषता बता रहा है। और विलायती, विलायती यहाँ पर क्या हो जाएगी संज्ञा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार नाव में बैठ गया, रेखांकित शब्द संज्ञा शब्द को हटाकर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कीजिए। अब चित्रकार क्या है, ये संज्ञा शब्द है, इसकी जगह हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है और फिर वाक्य लिखना है। तो क्या आ जाएगा चित्रकार की जगह वह नाव में बैठ गया, वह नाव में बैठ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ने, में, पर, की, का, के। पहला है मछुआरों का ध्यान पानी में तैरती हुई मछलियों पर गया। सेंटेंस से बोल के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो मछुआरों का ध्यान पानी में तैरती हुई मछलियों पर गया। यहाँ पर से जो कोष्टक में दिए गए हैं उनमें से हम ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर भारत खालिस्तान एक सुंदर सरोवर, खालिस्तान 3 मछलियाँ रहती थी। तो क्या आ जाएगा उत्तर भारत के सबसे लास्ट में है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में होना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता। अब होना जो क्रिया है इसी के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुंभ के मेले में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं या फिर हुए, इसकी जगह हुए। अगला देखिए सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन क्या है, अपने बचपन की यादों के बारे में लिखना है आपको कि आप बचपन में क्या क्या करते थे। तो यहाँ पर कुछ लाइनें यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ, बाकी ये आपको अपना व्यक्तिगत लिखना है आंसर, सबका सेम नहीं होगा क्योंकि सबके बचपन की यादें अलग अलग होती हैं। तो मेरा बचपन
यहाँ पे लिखेंगे पहली लाइन, मेरा बचपन बहुत कैसा था, खुशहाल था, खुशहाल था, बहुत अच्छा था। ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा है, मैं अपने बचपन में मैं अपने दादा दादी के साथ के साथ गांव में रहती थी। अगला है, सुबह उठकर मैं नहा धोकर अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। फिर स्कूल में किताबें पढ़ना मुझे लगाइए शुरू में, मुझे स्कूल में किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। किताबों की जगह आपको अगर और कुछ पसंद है, चित्र बनाना, तो वो भी लिख सकते हो। फिर क्या होता, शाम को दादी कहानी सुनाया करती थी। तो इस तरीके से ये अपने बचपन की यादें हैं, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। ये सृजनात्मक लेखन हो गया। नेक्स्ट है वर्तनी। क्वेश्चन फर्स्ट, शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान, राइट का निशान लगाना है। क, इसमें दो दिए गए, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। एक पहला है कजीरंग और दूसरा है काजीरंगा। तो ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है यहाँ पर काजीरंगा। फिर है बिछोना और बचना। तो बचना कोई शब्द नहीं होता, बिछोना राइट है। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। मे क ड, तो सही शब्द हो जाएगा मे ड क। फिर है ए पी का ध्या, तो सही शब्द हो जाएगा अध्यापिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध शब्द पहचान कर उस पर गोला लगाइए। कानपुर भारत का प्रसिद्ध नगर है। अब ये भरत नहीं होगा, यहाँ पर भरत की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत। कानपुर भारत का प्रसिद्ध नगर है। अगला देखिए, इन शब्दों को की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। कला मंदिर, कला मंदिर कोई शब्द नहीं होता, वर्तनी की अशुद्धता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कला मंदिर। फिर है आकाश, आकाश भी कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी आकाश। फिर है इस खेल का नाम लिखिए, जो ये चित्र में दिखाई दे रहा है। तो देखिए दो बच्चे यहाँ पर, एक भाग रहा है ऐसे, ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और दूसरा उसके पैर पकड़ के खींच रहा है। तो ये तुमने भी खेला होगा बचपन में। तो इसका नाम है कबड्डी। गांव के खेल हैं, ये गांव में खेले जाते हैं। अगला है शब्दावली। प्रश्न पहला, शब्दों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध वाक्य बनाइए। गुल्ली डंडा ऑब्लिक राजा ऑब्लिक सब का खेलो है। तो ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, अर्थात अशुद्ध है, तो क्रम में लगाना है, फिर शुद्ध वाक्य लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, गुल्ली डंडा सब खेलों का, गुल्ली डंडा सब खेलों का क्या है,
राजा है। अगला है प्रश्न 2, उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बढ़ाइए। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कहाँ पाए जाते हैं? कक्षा में। तो हाथी, अब हाथी कहाँ पाए जाएंगे? झुंड में। हाथी कहाँ पाए जाएंगे? झुंड में। तो इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा घास खाता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द को ऐसे भी लिखा जाता है, घोड़ा शाकाहारी है, यानी कि जो केवल घास खाते हैं, जो घास खाते हैं, यानी कि जैसे जो मांस वगैरह ये नहीं खाते, तो घोड़ा केवल घास खा रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि घोड़ा क्या है? शाकाहारी है। ऐसे ही नीचे दिए गए रेखांकित वाक्यांश की जगह एक शब्द लिखिए। विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सप्ताह में एक बार जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? साप्ताहिक। साप्ताहिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आने के लिए क्रिया जैसे आना, ऐसे ही आने के लिए 2 क्रिया शब्द लिखिए। तो एक तो हो जाएगा आना, आना, आती और आते। इस तरीके से 2 क्रिया शब्द हमें यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट है, इन शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। तो ये सब क्या हो गए? खेल। नेक्स्ट है आम, केला, संतरा। तो ये क्या हो गए यहाँ पर? फल। तो ये पेपर इतना ही था। तो ये पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है। जो क्लास 5 हिंदी का लिया था, ये एक सैम्पल पेपर है। ज़रूर नहीं कि आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही पेपर आए, तो आप इसके बिहाफ पर आगे की प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी इस तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।